टेलीविजन देखकर तुझे पता ही होगा ना कि आगे क्या करना है। खूब सारी खुशियां, प्यार और बरकत लेकर अंदर आ बेटा। झुमरी, श्रवण पुत्र सुन, कुछ भी करके तुझे जीतना है। अगर हारा ना तो जिंदगी भर के लिए कमांड उसके पास चली जाएगी। सोच ले अब। अरे भाभी। श्रावण 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 श्रावण। अच्छा जी, चीटिंग करोगे मेरे साथ? ऐसे हाथ पकड़ लोगे? रिंग नहीं ढूंढने दोगे? क्या है ना कि मुझे हारना अच्छा नहीं लगता, तभी तो जीता तुम्हें। और अब रिंग। अरे जीतना तो हमारे श्रवण मियाँ को ही है। ये बिल्कुल। चाहे तो गिनती लगा लो। हाँ, गिनती करो तुम भाभी की जीत की। अबे शर्त लगा लो, शर्त। जीतेंगे तो हमारे श्रवण मियाँ ही। वाह, तुम लोगों ने तो प्यार को भी कंपटीशन बना दिया है ना? अरे क्या है? ओह बंटी, आई होप गिनती पूरी कर ली तुमने, क्योंकि जीतना तो भाभी नहीं था। आखिर सीनियर जो है, तो अब ऑर्डर भी भाभी का ही चलेगा। ओके भैया। अरे अवनी, मजाक क्यों उड़ा रही है मेरे पुत्र का? देखना, इसका भी प्रमोशन फटाफट हो जाएगा, है ना श्रवण? क्या है ना मम्मा, सुई हुई लगा के नहीं, असली प्रमोशन तो गोली खा के मिलता है। अब देखना मैं कैसे मैडम का सीनियर बन के दिखाता हूँ आपको। हाँ हाँ सीनियर जी, तो अभी दुल्हन जीत कर लाए ना, तो थक गए होंगे दोनों। चलिए कमरे तक छोड़ देती हूँ। तुम सब यही सोच रहे हो ना कि मैं इतना चुप क्यों हूं? सच में मैंने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि फिर कभी मेरा परिवार साथ में होगा और हम सब खुश होंगे। तुम्हें कर दिखाया राजेंद्र, जो बोला था। सब कुछ पहले जैसा है, सिवाय एक चीज के। रागिनी, ना किसी के कहने से तुम गई थी और ना किसी के कहने से तुम वापस आओगी। घर का बड़ा हूं, इसीलिए कह रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि मन मुटाव अगर दूर किया जा सकता है तो इसके बारे में सोचना। अवनी भी अब यहीं है, हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। खुशी खुशी आगे चलने का फैसला करना। अच्छे और बुरे वक्त में अच्छा साथी होना तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। जी सर, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। हाँ बिल्कुल सर, आप चिंता मत करें। ओके सर, बाय। श्रवण, तो तुमसे कुछ बात करनी है। कुछ नहीं, मुझे बहुत कुछ सुनना है तुमसे। वो एक्चुअली तुम बाथरूम थोड़ा साफ रखो ना प्लीज। हाँ सॉरी पर अब हाँ बिल्कुल, मुझे लगा था कि ठीक है। बैठे। मैं सोचा था कि हम
दोनों इतनी दूर तक आएंगे। वैसे टेक्निकली अगर देखा जाए ना तो तुम सिर्फ 50 मीटर दूर आई। करेक्ट, प्रॉब्लम है। नहीं यार, अब और प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। नहीं, ये हमारी 7 जन्मों की प्रॉब्लम का कोटा पूरा नहीं हुआ क्या यार अभी तक? श्रवण उठो। नहीं, पहले तो मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ। एंड हाँ, ये वॉशरूम जैसे रोमांटिक बातें मत करना यार प्लीज। यही प्रॉब्लम है कि हम दोनों की लव मैरिज हुई है। एक्सप्लेन। देखो, अगर हमारी अरेंज मैरिज हुई होती तो ये वक्त होता एक दूसरे को जानने का, समझने का, एक दूसरे को अपने दिल में जगह देने का। ये होता हमारी लाइफ का नेक्स्ट स्टेप। लेकिन हम तो ऑलरेडी एक दूसरे से प्यार करते हैं, दुनिया से लड़ चुके हैं एक दूसरे के लिए। सिर्फ लड़ नहीं चुके, जीत चुके हैं बेबी। बेबी? और नहीं तो क्या, अब तो स्वीटी, क्यूटी, जानी, बेबी, बच्चा, लड्डू। श्रवण, तुम हेट करते हो ये सब। एक्चुअली क्या है ना, वो डिपेंड करता है कि किसके लिए। जी लड्डू बेबी। सुनो, पहले हम दोनों ने एक होने का सोचा था, शादी करने के लिए सोचा था, तो वो हुआ ना, तो आगे का भी धीरे धीरे फिगर आउट कर लेंगे, लेकिन साथ में। लेकिन अभी के लिए एक आइडिया है मेरे पास। आपको बहुत देर तक जगे हैं, भी थक गए होंगे ना, थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं प्लीज। अपनी यही मंजिल हो, साथ तेरा मिल गया, आसान हुई मुश्किल, हम जो मिले गुल खिल गए, पतझड़ों में बहार से, मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते। सुमन आई नहीं अभी तक नीचे। अब मेरा नाश्ता हो गया, अब जाऊं सुमन दीदी से मिलने। श्रवण भैया ने बोला था कि मैं कभी भी आ सकता हूँ। वीर, श्रवण जीजू है अब। मेरे लिए वो भैया ही हैं। अभी नहीं वीर, पहले होमवर्क कर फिर जाना। सर्दी हो या गर्मी, सुमन सबसे पहले रेडी होती थी, उसके बगैर नाश्ता करने का मन ही नहीं कर। बेटी के माँ बनने का सुख, बेटी के कन्यादान का सौभाग्य क्या होता है, ये सबने बताया, लेकिन यही कोई नहीं बताता कि बेटी के विदाई के बाद। अरे मैं हूं ना यहाँ पे आप लोगों का बीपी बढ़ाने के लिए। कोई शादी वादी नहीं कर रही हूँ मैं अभी, टेंशन मत लो, यहीं पे हूँ।
अच्छा सुन कंचन, ये अचानक से कविता जी को तेरी शादी में इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही थी? अरे छोड़ो ना मम्मी, लड़कियों की शादी में इंटरेस्ट दिखाना तो सबकी हॉबी होती है। तुम दोनों नाश्ता करो, जो कुछ काम है मैं वो खत्म कर लेता हूँ। मेरा भी हो गया। कंचन सुन। हाँ क्या छुपा रही है मुझसे? झूठ मत बोल। देख मुझे सब पता है क्यों इतनी। मम्मी, वो मेरे और कविता आंटी की आपस की बात है ना, आप क्यों इतनी जिद? माँ कुछ अपनी बेटी से पूछे तो वो जिद है, अगर अपनी बेटी की फिक्र करे तो वो। अच्छा ओके बाबा, बताती हूँ। तो ये पूरी चीज एक किसको लेकर हुई थी? प्रैंक था श्रवण और सुमन पे, और मैं बेसिकली कविता आंटी ने मुझे देख लिया था और मेरी टांग खींच रही थी। आप समझ रहे हो ना? हाँ समझ तो रही हूँ कि मेरी बेटी को अपनी माँ से ज्यादा पड़ोस वाली आंटी पसंद है, जो वहां जाकर अपनी सारी बातें उन्हें बताती है, उनके गले लगती है। मम्मी, उनसे भी छुपाना ही था ना, पर उनको पता चल गया, जैसे आपको। वैसे आपको कविता आंटी से कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे क्या पड़ी है, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरी बेटी उस घर में खुश रहे। खुश नहीं, बहुत ज्यादा खुश रहेगी वो, आप देखना। हाँ आया। शाम की पार्टी के लिए रेडी हो जाना, और ये खाने के लिए स्नैक्स खा लेना। और वैसे नीचे आने की कोई जल्दी नहीं है, मतलब आराम से। टेक योर टाइम। और कुछ? और क्या, थक गए होंगे ना दोनों, मतलब रस्म करते 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 करते। हाँ 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 समझ गया, चल ठीक है जा तू मारो। जाऊँ? हाँ जा, बाय। बाय भैया। बाय बाय भाभी। ये अपनी भी ना। चलो नाश्ता तो आया। मेरा दोस्त साहिल शादी में नहीं आ पाया था, देखते हैं। चल बता बेटा, तेरा बहाना क्या है ना आने का? पहले बधाई तो ले ले, गाली बाद में देना। यार सन की कसम से फंस गया था, वरना तेरी शादी मिस करता क्या? क्या है ना, फिलहाल मेरा मूड बहुत अच्छा है, तो तुझे माफ किया। अब तू मुझे एक बात बताएगा कि तेरा मूड क्यों खराब है साहिल? मेरा छोड़, तू बता भाभी कैसी है? सब बढ़िया है। अभी तू ना बात मत पलट। बात है, तेरी शादी भी तो अभी हुई थी, तो ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? 3 महीने पहले, और तुझे मिलवाया था ज्योति से मैंने, और दोनों बहुत खुश भी लग रहे थे। अब क्या हो गया? तो ये कि मियाँ बीवी दोनों आर्मी ऑफिसर्स हैं, और दोनों की पोस्टिंग हो गई अलग अलग। 3 महीने से 3 बार भी नहीं मिल पाया मैं ज्योति से। जब शादी कर रहे थे तो पता था ये मुश्किल आएगी, लेकिन पता होने में और महसूस करने में फर्क तो होता है ना यार। चल छोड़, फालतू तेरा मूड ऑफ कर दूंगा, रखता हूँ, ख्याल रख, बाय बाय। बाय। मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। हमारी भी तो वही सिचुएशन है ना श्रवण, हमें भी कितना टाइम मिलेगा एक दूसरे के साथ रहने का। मैं यहाँ और तुम्हारी पोस्टिंग कहीं और। सुमन, तुम्हें ना पहले आर्मी से प्यार हुआ था और फिर मुझसे, लेकिन मुझे पहले तुमसे प्यार हुआ था और बाद में आर्मी से।
और आर्मी में ये लाइफ हम दोनों ने एक साथ चुनी है ना, तो हम दोनों इसके लिए एक साथ तैयार भी हैं। हाँ है, लेकिन जैसे तुम्हारे दोस्त ने कहा कि पता होने में और महसूस करने में बहुत फर्क होता है। श्रवण, मैंने देखा है, मुझे पता है कि मम्मी पापा जब एक दूसरे से दूर होते थे, एक दूसरे को मिस करते थे और दूर होने की बात सोच के उदास होने की जगह क्यों ना हम एक एक सेकंड साथ में बिताएं, यादें बनाएं उस आने वाले वक्त के लिए जब हम दोनों साथ में नहीं हैं। और तुम देखना, हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। और अभी पार्टी के लिए रेडी होना है, या जैसे कि अपनी मैडम ने कहा कि टेक योर टाइम। ओए बंटी, उत्तर, मुझे ना तेरे से बड़ी जलन होती है। हाँ, ससुराल में पहले दिन मुझे रसोई में लगा दिया था कि खाना बनाओ। सो सॉरी, मैं तो आते ही सो गई थी। अरे कोई नहीं। ओ जी, हमारे टाइम की बात अलग है। अब मेरी जो माँ थी वो अम्मा थी, पुराने जमाने की। तुसी तो मॉम हो, मम्मी हो, एकदम मॉडर्न है ना पुत्र? हाँ, और नहीं तो क्या। सुमन पुत्र, तू मुझे ना सासू माँ या अम्मा मत बोलना, तू मुझे मॉम या मम्मी बोलना, और हमेशा खुश रहना। आज एक बात तो पक्की हो गई कि आप लोग कभी भी मुझे मम्मा की कमी महसूस नहीं होने देंगे। ओए यारा, एक ड्रिंक। हाँ सर, बिल्कुल। अरे हाँ मियाँ, पहले बॉस को तो परमिशन दे देने दियो। अरे श्रवण बेटा, अपने मामा की बात तो सुन। ये सब तो शुरू के चोचले हैं। अरे एक दो हफ्ते तक तो, उसके बाद तो यूं ही। ओए शोकी, तू मेरे पुत्र को बिगाड़ नहीं। वो खुद तो बिगड़ा हुआ है, क्या अच्छा सिखाएगा वो श्रवण को। श्रवण पुत्र, सुमन को मेहमानों से मिलवा दे। गुड इवनिंग सर। यस सर। राइट सर। जय हिंद। क्या हुआ पुत्र? कुछ नहीं पापा, वो सीओ सर का फोन था। प्रमोशन के लिए वापस पोस्ट पर बुलाया है और वहां जाते ही नई पोस्टिंग भी मिलेगी। मुझे तो पहले से पता था जी कि इसका प्रमोशन होना ही होना है। मियाँ बीवी दोनों आर्मी ऑफिसर, 3 महीने से 3 बार भी नहीं मिल पाया मैं ज्योति से। जब शादी कर रहे थे तो पता था ये मुश्किल आएगी, लेकिन पता होने में और महसूस करने में फर्क तो होता है ना यार।
इधर उधर ध्यान जाएगा तो ऐसे ही सिंपल शॉट मिस होंगे। जीतना है ना तुम्हें? हाँ। सुमन, आज ये तुम्हारा लास्ट ट्रेनिंग सेशन है मैच से पहले, तो आज जान लगाओ ना यार। कम ऑन, एक बार ट्राई करते हैं, चलो। सुमन, मैच तुम्हारा है, बट यहाँ ट्रेनिंग में जान मैं लगा रहा हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि मैं मेजर सुमन को जीतते हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए। और मेरा पूरा ध्यान बस एक ही बात पर है कि जब मेरी मैच होगी तुम यहाँ नहीं होंगे। सुमन, मैं जानता हूं कि मैं वहां नहीं रहूंगा, पर तुम तो होगी ना, तुम्हारा मैच होगा। और जिस सुमन को मैं जानता हूं, उसे हारना पसंद नहीं है। श्रवण, मैंने ना लाइफ में हमेशा सब कुछ रूल्स के हिसाब से किया, आर्मी के लिए, जीतने के लिए, हमेशा। पर क्या एक बार मैं एक वाइफ की तरह फील नहीं कर सकती? मेरा श्रवण मेरे साथ नहीं होगा, क्या मैं इस बात को लेकर उदास भी नहीं हो सकती? मैं अपनी सुमन को कभी उदास नहीं देख सकता। ये बात मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ कि आम लोगों की तरह इमोशंस दिखाने के लिए हमें 2 बार सोचना पड़ता है। लेकिन सुमन, अब तो तुम उदास हो चुकी ना, है ना? अब मैं मैच में आऊं या ना आऊं, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे सिर्फ तुम्हारी जीत चाहिए मेजर तिवारी। मुझे सडनली स्कूल के दिनों की याद आ गई। जैसे हम साथ में खेलते थे, जीतते थे, और तुम्हारे साथ सब कुछ इतना आसान होता है जैसे कभी कुछ मुश्किल था ही नहीं। एग्जैक्टली। पर अब तुम्हारी पोस्टिंग कहीं और होने वाली है। काश तुम कहीं नहीं जा रहे होते। यार सुमन, तुम्हें पता है ना कि मुझे फील्ड पे एक्टिव ड्यूटी पे रहना ज्यादा पसंद है, एक्शन के बीच। तुम आई नो, इसलिए मैं यही प्रे करूंगी कि तुम्हारी पोस्टिंग वहीं पर हो जहां तुम खुश हो। लेकिन मैं सबसे ज्यादा खुश तो अपनी सुमो के साथ रहता हूँ ना, और बात तो तुम्हें पता है। लेकिन अगर अभी हम यहाँ से नहीं गए ना, तो मैं यहीं रह जाऊंगा। चले? You know what? शादी करने का मुझे ऐसा लग रहा है। मेजर सुमन, कैप्टन श्रवण, कॉन्ग्रेचुलेशंस मेजर। एक्साइटेड प्रमोशन पार्टी के लिए? यस सर। पार्टी कब है सर? 2 दिन बाद। आप तो आएंगे ही कैप्टन। ऑब्वियसली सर, ये मेजर सुमन की लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट है। इनके साथ मैं भी प्राउड फील कर रहा हूँ। इसे मिस कर दूं? इम्पॉसिबल सर। अच्छा लगा जान के। चलिए, यू गाइस कैरी ऑन। सर। जय हिंद। जय हिंद। तुमने मुझे पार्टी के बारे में क्यों नहीं बताया? क्या बताती तुम्हें कि तुम यहाँ पर हो नहीं और मेरी प्रमोशन की? जब तुम मुझे बताओगी तभी तो कोशिश करूंगा ना रुकने की। मेरी वाइफ कमाल कर रही है यार, मैं तो सबसे आगे खड़े होकर तालियां बजाऊंगा। श्रवण, तुमने अभी अभी जो कुछ भी सर को कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। झुमरी, खाना बनाते समय ना टेस्ट कर लिया कर, दाल में नमक कम है। लाइए मैडम जी, हम अभी डाल देते। रहने दे, मैं कर रही हूँ ये, वरना तूने तो मेरे पुत्र को बिना नमक वाली दाल खिला देनी थी। वाओ भाभी, लगता है आज सब कुछ श्रवण का फेवरेट बना है। हाँ, कितना खुश हो जाएगा ना वो। वैसे वो है कहाँ? तैयार हो रहा है वो, पर पता नहीं इतनी देर क्यों लग रही है उसे। तुम छोड़ो ना। श्रवण, हमेशा तुम ही करते हो ना। छोड़ो, मैं कर रही हूँ ना। मुझे भी आता है ना। मुझे पता है, हमेशा से तुम ही करते हो ना। एक दिन मुझे करने दो प्लीज। अच्छा, तो मेरे ही कपड़े पैक करने के लिए आज लड़ाई करने का मन है मुझसे? अपने पति पे हक जताने का।
वैसे ज्यादा हक है नहीं जताने के लिए। मेरा मतलब वो एक्चुअली 2-4 ही कपड़े पैक करने के लिए। तुम कपड़े देखो, हक्का मैं देख लूं। अच्छा, सोच लो, अगर मुझे आदत पड़ गई ना सबकी, तो आगे से मैं जब भी बाहर जाऊंगा तो मेरे सारे कपड़े तुम्हें पैक करने पड़ेंगे। सीट। अब जो नई ये राह है अपनी यही मंजिल, हो साथ तेरा मिल गया आसान हुई मुश्किल, हम जो मिले अगर तुम मुझे ऐसे ही देखते रहोगे मैं ऑकवर्ड फील कर। मैं भी फील ही तो कर रहा हूँ। आपको इतने प्यार से आपके कपड़े पैक करे, वो खुशी, वो रोमांस, वो सुकून अलग ही तो है। मेरी सुनो, मेरा सुकून। तुम ऐसे ही फिल्मी लाइन मुझे चिपकाते रहना। लेट नहीं हो रहा तुम्हें? अरे अब तू कहाँ चली बिना बताए? हाय मम्मी, कैसे हो आप? सब बढ़िया? तभी तो सीधे मुंह जवाब दे दिया कर अपनी माँ को। मैं भी कभी सीधी बात कह दिया करो ना मम्मी। ठीक है, तो सीधी बात बोल रही हूँ, जा जल्दी से बाजार से 2 किलो प्याज लेके आ, दौड़ के जा। अरे पर अभी तो मैं सुमन से मिलने जा रही हूँ। बेटा कंचन, सुमन की शादी हो चुकी है, कम से कम अब तो उसको दीदी बोल ले। हाँ, शादी के बाद ना उसका दूसरों के साथ रिश्ता बदला है, मेरे साथ नहीं। मेरी तो अभी भी बहन ही है ना। कुछ भी बोलते हो आप। मैं जा रही हूँ। और प्लीज डमरू भैया को बोल के प्याज मंगा लीजिए। अरे अरे डमरू कहाँ गायब है? सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कैसी है मेरी सबसे फेवरेट सुमन दीदी? दीदी? वो छोड़, तू श्रवण के जाने से सुमन, तू तो हमारी फैमिली की सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर है ना। तू ऐसा करेगी और फिर कुछ दिनों की तो बात है, फिर तो वो बात बता कंचन, स्ट्रॉन्ग होने का क्या मतलब होता है? क्या मैं किसी अपने के जाने पर रो नहीं सकती, उदास नहीं हो सकती? क्या मेरा मन नहीं दुख सकता? नहीं, यही बात श्रवण से भी कही थी। आई एम सॉरी यार, मैं भी बाकी इडियट्स की तरह ना। मुझे पता है, कल उसके सीईओ का फोन आया था। उन्होंने श्रवण से कहा कि उसकी पोस्टिंग कहीं और हो गई है। कहाँ? पता नहीं, वो तो जब ड्यूटी पर रिपोर्ट करेगा तभी पता चलेगा। सुमन कहाँ है? वो नीचे नहीं आई। नई दुल्हन के लिए अपने पति को जाता हुआ देखना आसान नहीं होता है। मैं समझ सकती हूँ उसकी उदासी। उदास तो होगी जी, पर आप एक बात भूल जाती हैं, हमारी बहू अलग है। उसे पता है कि श्रवण को काम पर जाना है, और फिर आर्मी वाली है, स्ट्रांग है।
जल्दबाजी में कहाँ ध्यान जाता है सुमन? प्लीज अपसेट मत हो। कंचा को हमेशा सिर्फ मेरी फिक्र होती है ना? मैं ठीक हूँ कंचा। हाँ श्रवण, कुछ छूट गया क्या? हाँ, तुम्हारा बाय, जो भी तुमने मुझे बोला ही नहीं। श्रवण, मैं आई थी बाहर वहां पर, लेकिन तुम... अच्छा ठीक है, अभी बातें बंद करो और जल्दी से टेरेस पे आओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। एक प्यारी सी स्माइल के साथ मुझे बाय बोलो, अच्छी वाली स्माइल, सुमो स्पेशल टाइप। और हाँ, जल्दी करो, लेट हो रहा हूँ। अभी पता है सुमन, जब लोग बोलते हैं ना कि हम जोड़ियों में बनते हैं, तब सुनकर बड़ा फिल्मी सा, चीजी सा लगता है। पर फिर तुम दोनों को देखती हूँ, इस कनेक्शन को देखती हूँ, तो हर चीज पे यकीन होने लगता है। कंचा, मैं भी कहाँ पहले इन चीजों में विश्वास करती थी या मानती थी ये चीजें। तुझे तो पता है ना, याद कर। सुमन, तू कितनी अकड़ू हुआ करती थी, तुझे याद है? थैंक गॉड श्रवण तेरी लाइफ में आया और तुझे बचा लिया। चलो अब अंदर चलते हैं। नहीं, एक्चुअली मुझे अभी कैंट जाना है, हम बाद में मिलते हैं। ओके। लीजिए चाय लीजिए। थैंक यू। माफ कीजिएगा, वो आज ऐसी अचानक मैं चली आई। अरे बीना जी, अब हम पड़ोसी नहीं हैं, एक परिवार है। माना कि सुमन अब हमारी बेटी है, लेकिन उससे आपका हक कम नहीं हो जाता सुमन पर। आप जब चाहें तब आ सकती हैं। असल में आज मैं सुमन से मिलने नहीं, बल्कि आज आपको मैं इस महीने का रेंट देने आई हूँ। वो क्या है कि श्रवण ने जो कर्जा लिया था, देवराज भाई साहब उसे चुका चुके हैं, तो अब रेंट कैसा देना, पर सोचा कि जब आपसे पहले बात हो चुकी है तो देते रहते हैं। अब सुना है कि श्रवण की पोस्टिंग किसी नई जगह हो गई है। जी। जैसे सुमन के लिए हमेशा प्रार्थना करती रहती हूँ, उसी तरह भगवान से प्रार्थना करूंगी कि श्रवण की पोस्टिंग भी यहीं हो जाए, इसी जगह। ऐसा हो जाए तो हमें भी बहुत खुशी होगी, लेकिन श्रवण यहाँ पोस्टिंग नहीं चाहता। अरे क्यों? उसे ऐसी जगह पोस्टिंग चाहिए जहाँ हैवी ड्यूटी हो, बड़े मिशंस वगैरह। अच्छा, अब देखते हैं कहाँ ट्रांसफर होता है उसका। शार भाई, अंदर आओ भाई। यस सर। जैन सर। बड़ा इंतजार करवाया, कहीं जाना था और रुका हुआ हूँ। इतने बहादुर ऑफिसर को खुद बधाई दूं, फिर जाऊं। सर, ये मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है। बधाई हो मेजर मल्होत्रा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सभी को आगे बढ़ता देख अच्छा लगता है, पर कुछ ऑफिसर स्पेशल होते हैं, उनमें से तुम एक हो। इस यूनिट में सभी को तुम पर गर्व है। थैंक यू सो मच सर। एंड सर, आपने मुझे फोन पे बताया था ना वो पोस्टिंग के लिए, तो हमें लगता है कि तुम्हें सुनकर बहुत खुशी होगी कि तुम्हारी पोस्टिंग भोपाल बटालियन में की गई है। एक बार और बधाई हो तुम्हें। सर, मैं कुछ समझा नहीं। क्या नहीं समझे? सर, ये है कि मेरी पोस्टिंग भोपाल में क्यों की गई है। ये कैसा सवाल है? क्यों की गई मतलब? क्या तुम्हें भोपाल से कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, सर आप तो शुरू से जानते हैं कि मुझे फील्ड वर्क करना है। कोई ऐसी जगह पोस्टिंग जहाँ
जहाँ एक्टिव मिशन हो। मैं भोपाल में क्या करूंगा सर? मेजर मल्होत्रा, क्या आपको लगता है कि भोपाल में सोल्जर के लिए काम नहीं है? नहीं सर, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था सर। आपको एक ऑर्डर दिया गया है, बस उसे फॉलो करना है आपको, समझे मेजर? यस सर। डिसमिस। जय हिंद सर। जय हिंद।